एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट आप लोगों की अपनी यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला में। तो आज है 8 फरवरी और आज हुआ है आपका इतिहास हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप नए हैं तो इस सोनू की पाठशाला को एक बार सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इतना मेहनत करता हूँ आप सबों के लिए, तो आप लोग एक बार थंब दे दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए उत्तर बताने में, ठीक है ना। तो और जल्दी से आप लोग सब जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम एफ सेट का अभी यहाँ पे उत्तर बताएंगे। तो आपका जो भी सेट होगा ना उसका आप आंसर मिला लें। और स्टूडेंट का बार बार एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर हम मुझे ए का सेट ए बता दीजिए, बी बता दीजिए, सी बता दीजिए। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स कि जो भी सेट है ना वो सबके प्रश्न एक ही है। हाँ, नंबर अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर पे प्रश्न है तो इसके 20 नंबर पे हो सकते हैं, किसी सेट के 15 नंबर पे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ये जो प्रश्न है बिल्कुल एक ही है, हर स्टूडेंट इसको बना सकता है ना यहाँ से। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था। तो 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए संगम। क्या कहलाता था? संगम कहलाता था। प्रश्न संख्या 2 है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, संगम वंश के शासक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न है कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध यानी तालीकोटा युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हुआ था 1565 में हुआ था, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 4, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर होगा डी, 1435 में हुआ था, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब विजय प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1510 में प्राप्त की। सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कहते हैं कि विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकितिन किस देश की व्यापारी था, ठीक है ना। तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूस के थे। वो कहाँ के थे? रूस के, सी हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, महानवमी डिब्बा क्या है। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा शिव, ठीक है, विशालकाय मंच है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न है 8 नंबर, विजयनगर की मातृ देवी कौन था, ठीक है ना। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है ना, पंपा देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर की, ठीक है ना, कुदिरई चेट्टी कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, घोड़ों की व्यापारी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। कहते हैं 10, कृष्णदेव राय ने, ठीक है ना, अमुक्त मल्ल किस भाषा में लिखी। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, तेलुगु भाषा में लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब वहाँ का गवर्नर कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आप लोग बताएं कि कैसा गया है एग्जाम, ठीक है ना, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1813 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो इस 13 का उत्तर हो जाएगा बी, 1784 में पारित हुआ था, बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर है, ठीक है, फ्रांसिस बुकान कौन थे। तो 14 का उत्तर हो जाएगा इसका, एक चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1855-56 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दामिन इको में किस जनजाति को बसाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संथालों को इन्होंने बसाया। 17 नंबर का प्रश्न है, रैयत वाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कि किसान हुआ करता था। कौन हुआ था? किसान हुआ करता था। ए हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कुशासन के कारण। क्या? कुशासन के कारण हटाए। बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल है किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अवध को। किसको? अवध को कहा जाता है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा। बहुत सारे छात्रों का आज आखिरी पेपर था और अब उसके बाद तो वो बहुत ही खुश होंगे और अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपने हिस्ट्री में कितना सही किया। टोटल जरूर बताइएगा एक बार अंत में। अगला है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल के। 21 का सी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 22 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत आसान प्रश्न है ना स्टूडेंट। तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 23 में गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 में प्रकाशित हुआ। बी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? जन आंदोलन की बात हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बी हो जाएगा। 25 नंबर का है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है ना। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा 7 सदस्य थे। और साइमन कब आया था? 1928 में आया था। और साइमन को वापस भेजने के क्रम में दिया गया था गो बैक का नारा, साइमन गो बैक का नारा, जिसमें लाल बाल पाल तीनों ही शामिल थे। ठीक है। अब 26 नंबर का प्रश्न चलते हैं। कहते हैं गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एनी बेसेंट थे। बी हो जाएगा सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनके सहयोगी थी? तो 27 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। कमेंट में बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। अगला है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ? ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन। बी इज द राइट आंसर। अगला है गांधी जी डॉक्टर भीम अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो 29 का यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। बी हो जाएगा 1932। 30 नंबर का प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। किस लिए आया था? तो वो संविधान सभा में अंग्रेजों को शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर आया था, लेकिन मुस्लिम लीग इस बात से नाराज हो गए और उसे वापस जाना पड़ गया। ठीक है ना। अगला चलते हैं 31 का। आईना एक बरी किसने लिखा है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। अब 32 नंबर का प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। रैयत और इनका भी प्रयोग करते थे, मुजरियान का और आसमानी का भी करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पर 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा पुस्तकों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जजमानी। क्या कहलाता था? जजमानी कहलाता था। अब अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था। तो 34 का उत्तर हो जाएगा ये अराजी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अराजी कहलाते थे। ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि अनानास, पपीता और मक्का, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब चीज़ उपजाए जाते हैं किस सदी से उपजाए जाते हैं? ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 6ठी सदी से उपजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का। यहाँ पर या क्या है कि गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो 36 का उत्तर हो जाएगा बी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। ठीक है। अगला है 37 बाबर ने बाबर नामा को किस भाषा में लिखा? ठीक है। तो इस 27 का
37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना, तुर्की भाषा में। क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में, बी हो जाएगा सही उत्तर। 38 भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर। कौन थे? बाबर थे। 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का था, बी हो जाएगा सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको हराया था? तो हेमू को हराया था। 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 41 मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना, तांबा। किसका? तांबा हो जाएगा। अब 42 नंबर का है कि सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान। 43 सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है ना, 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिले हैं। 44 मेसोपोटामिया के लेख में, ठीक है ना, मेलुहा किसे कहा गया? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, मिस्र को। किसको? मिस्र को। सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। 44 का सी। 45, ठीक है ना, फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, ठीक है ना, कहाँ से मिले थे? तो 45 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना, कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिले थे, डी हो जाएगा सही उत्तर। 46, ठीक है ना, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? तो 46 का उत्तर हो जाएगा 1955 में, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 47 बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 48 नंबर का प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल को सर्वाधिक विकसित किया था। 49 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल थे, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 50 धम्म महामत का क्या कार्य था? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्म का प्रचार करना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत के साथ एक एक वीडियो बनाया जाता है और आप लोग के लिए अपलोड किया जाता है। तो इतना मेहनत हम आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि आप सभी स्टूडेंट्स एक बार सोनू की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम और भी कामों का नोटिफिकेशन दे सकें। अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि हमारा रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो रहा है और वो कैसे मिलेगा हमें, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपने चैनल पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा 1819 में बनाया, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 52 है, ठीक है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगून। रंगून कहाँ स्थित है? बर्मा में। कहाँ पे? बर्मा में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53 द किल्स मेसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कानून था, एक प्रकार का। क्या था? कानून था, डी हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, तिलक ने। किसने कहा था? तिलक ने कहा था, सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर का कि 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना का पुनर्गठन का उद्देश्य से, सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 56 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में, सी हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना,
किस शहर में स्थित है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन पे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका 50 में से टोटल कितने अंक सही हुए हैं। ठीक है ना? मैं जब जानता हूँ आप सबों का और मैं रिप्लाई देता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है कि आप लोग इतना इतना अच्छा किए हैं और आपके माता पिता को भी बहुत खुशी होगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है ना? अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली से हुआ है? ठीक है ना? 58 का सही उत्तर हो जाएगा बी, इंडो सार्सेनिक से हुआ है। बी सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब आरंभ हुआ? ठीक है ना? 59 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1881 में हुआ। 60 नंबर का प्रश्न है, यहाँ महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना? 1893 में गए। अगला सवाल चलते हैं 61 नंबर का, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला सवाल है 62 नंबर का, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 चलते हैं कि तमिल संगम साहित्य में वेल्लाल किसे कहा जाता था? तो 63 का उत्तर हो जाएगा बड़े जमींदार को। बी हो जाएगा सही उत्तर। 64 का है, शिल्प उत्पादक और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? 64 का सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रेणी कहा जाता था। ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूप की मान्यता दी गई? तो 65 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या जगह? सी, 8। ठीक है, यहाँ से 8 हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग कब भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं सदी में। 7वीं सदी ईस्वी में आया था। सी हो जाएगा सही उत्तर। 67 में ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। बी हो जाएगा सही उत्तर। 68 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 400। क्या जाएगा? 400 हो जाएगा। 69 का चलेंगे, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है ना? उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अवंती का। किसका था? अवंती का। सी। अगला प्रश्न है 70, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपुत्र। क्या लगाते थे? देवपुत्र। ए हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, पुरी जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग का परीक्षा कैसा गया आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए, मुझे जानकर बड़ा खुशी होता है जानकर। ठीक है ना? आज चलते हैं 72 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और ये है कि नए नार किस देवता के उपासना करते थे? तो इसका एकदम सही उत्तर है, नैनार लोग शिव के उपासक थे, शिव की उपासना करते थे। ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो 73 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ना, बासवत्रा ने किया था। ठीक है ना? डी हो जाएगा। अगला है 74, निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोनों हो जाएगा, तव्रम और नलयिरा दिव्य प्रबंधम, दोनों ही हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सोनू की पाठशाला को एक बार स्टूडेंट ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मेहनत सफल हो जाए। हमारा मेहनत यही है कि बस एक सब्सक्राइब चाहिए और एक जाते जाते लाइक चाहिए। ठीक है ना? इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं आप लोगों से। चलिए 75 नंबर का सवाल है कि पारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजिक कहा जाता था। क्या कहा जाता? ताजिक। 20 सही उत्तर हो जाएगा। 76 है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। 75 का क्या जाएगा? ए हो जाएगा। 76 का ए हो जाएगा। 77,
आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे गुरु अर्जन देव ने, ठीक है ना, अर्जुन देव होना चाहिए, ऑप्शन क्या जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा मिस हो जाता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 79 कबीर से संबंधित दोहे के पुस्तक में संकलित किए गए हैं। किसको किया गया है? तो बीजक को किया गया है। किसमें? बीजक को, ए हो जाएगा सही उत्तर। 80 है सिख गुरुओं के अलावे किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। किसका आ जाएगा? बाबा फरीद, रविदास, कबीर, सबका आ जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट एक बार ज़रूर बताएं कि आपके कितने सारे उत्तर सही हुआ है। ठीक है, 81 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, बी सही उत्तर हो जाएगा। 82 कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 82 का सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंस थे। कौन थे? लॉरेंस थे, ये हो जाएगा सही उत्तर। 83 नंबर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1945 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? कि जो मारपीट दंगा फसाद शुरू हो गया था, कहाँ पे? तो कोलकाता और पंजाब में, यानी बंगाल और कहाँ हो गया था? पंजाब में हो गया था। ये दो जगह में था। सबसे ज़्यादा भीषण मारकाट कहाँ हुआ था? कोलकाता में देखने को मिला था। इसी को कहा गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला 84 नंबर का प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। ठीक है ना, किसका? लेबर पार्टी का सरकार था। ठीक है, यहाँ से ए हो जाएगा। नए हैं आप सभी स्टूडेंट तो सोनू की पाठशाला को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, चलिए 85 संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ था यहाँ पर, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कैबिनेट मिशन योजना के बात हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है 86 नंबर का, यहाँ पर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इसे ही संविधान के जनक कहा जाता था। और प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? 7 सदस्य थे, जिसका 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अब 87 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो 87 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रध्वज को भारत ने कब अपनाया था। ठीक है ना, ये जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। 87 का सी उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर है, अंतरिम सरकार में वित्तीय मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार किसे कहा गया? तो जो सरकार का गठन बिना चुनाव को हुआ था उसे अंतरिम सरकार कहा गया था। इसका गठन 1946 में हुआ था और प्रधानमंत्री के तौर पे किसे बनाया गया? पंडित नेहरू को बनाया गया था। तो कहा गया कि इसमें वित्त मंत्री कौन था? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खान थे। कौन सा हो जाएगा? लियाकत अली खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 89 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 90 नंबर का, कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है ना, बड़ा आसान ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने 50 में 50 सही करके आया होगा। इससे आसान सेट कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बहुत आसान था। कह रहे हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो कहे 3री शताब्दी था। वो 3री शताब्दी, सी हो जाएगा। अगला है 92 नंबर का सवाल कि 5वीं सदी का मंदोसर, ठीक है ना, अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है 93 प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 94 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना, और ताकि हम आपको आने वाले एग्ज़ाम्स और जॉब्स और जो भी चीज़ें हैं आपको इसी चैनल पे बताएंगे। ठीक है ना,
चलते हैं 95। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 96 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बताइए, बड़ा आसान सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 97 नंबर का, ठीक है ना, ठीक है ना, 97 चलते हैं। अलबेरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? ठीक है, तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ये मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 98 कि रिहाला के लेखक कौन थे? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता, डी हो जाएगा सही उत्तर। 99 नंबर का प्रश्न है, फास्वा बर्नियर कौन था? ठीक है ना, तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, मुगलों के शहर को किसने शिविर नगर कहा है? ठीक है, इसका उत्तर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आप लोग बताएं कि आप लोगों का टोटल 50 में से कितने सही हुए हैं। उम्मीद तो है कि आप सबका 50 में 50 सही हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है, और आशा करेंगे आप सबों का बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा जीवन में करेंगे। चलिए, 100 का यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे करेंगे आने वाले रिजल्ट में। जैसा भी रिजल्ट हो, आप लोग ना हताश होंगे, बिल्कुल ना उदास होंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट एक कागज़ का टुकड़ा होगा, वो आपका जीवन को निर्धारित नहीं करेगा। इसलिए अच्छा आए तब भी खुश रहना है, खराब हो जाए तब भी खुश रहना है, कोई भी स्थिति में, ठीक है ना। पर आप लोग जीवन में, करियर में कुछ अच्छा करेंगे, प्रार्थना करते हैं आप सब बहुत अच्छा करें। और अगर आप लोग, फिर से एक बार कहता हूँ कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी पेरेंट्स, आपके माता पिता सबकी सलामती के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।